Good morning, students. Today we have to read from page number 33, last paragraph of second chapter, Writing and City Life. The first Mesopotamian tablets, written around 3200 BCE, contained picture-like signs. साइंस के बारे में हमने पढ़ा था. जो संकेत होते हैं वो विजिबल साइन होते हैं, विजिबल साइन जिनको हम देख सकते हैं. जैसे कि हम अपने का साउंड के लिए यानी कि का ध्वनि के लिए एक का यूज करते हैं. इसका मतलब है ये हमारे लिए विजिबल साइन है, जिसको हम का साउंड को एक साइन को लिखकर हम एक दूसरे को मतलब समझा सकते हैं कि इस साइन के द्वारा हम का साउंड को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE. तो सबसे पहली मेसोपोटामिया की जो टैबलेट्स थी, पट्टिका कहते हैं इसको, इसके बारे में अगले पेज पे हम पढ़ेंगे. तो वो 3200 साल पहले ईस्वी पूर्व में बनी थी लगभग. कंटेंट ईस्वी पूर्व का मतलब है यहाँ पे लगभग 5200 साल पहले, क्योंकि इसमें हम ये जो 2020 अब चल रहा है ये प्लस कर देते हैं, तो ये टाइम जो है वो लगभग 5000 साल पहले की बात है. कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स. तो इस मेसोपोटामिया की टैबलेट्स में जो सबसे पहले बनी थी 3200 ईस्वी पूर्व में, उसके अंदर पिक्चर जैसे साइंस थे, चित्र जैसे कुछ साइन थे. जैसे अब आज तो हम अक्षर लिखते हैं, पर उनमें चित्रों के साइन थे, जैसे पक्षी का, मछली का, इस तरीके से. एंड नंबर्स और संख्याएं थी. दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्शन. तो ये जो लिस्ट थी वो लगभग 5000 लिस्ट थी, जिसमें बैल, फिश मछली, ब्रेड लोव्स जो रोटी है उनके ही चित्र छपे होते थे अक्षरों की बजाय, एटसेट्रा. लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रोट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक. और इनमें उन सामान की लिस्ट भी थी जो कि उरुक जो है वो शहर है फ्रात नदी के किनारे पर. मैप में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. तो उरुक के जो मंदिर थे वहां पे जो सामान ब्रोट इनटू मिस लाया जाता था और डिस्ट्रीब्यूटेड जो वहां से फिर आगे उसको बांटा जाता था, उसकी लिस्ट थी उसमें. आ सिटी इन द साउथ, और ये दक्षिण में एक शहर है. क्लियरली राइटिंग बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. और ये साफ है कि लेखन कला का विकास तब हुआ जब समाज को जरूरत पड़ी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स रखने की. ट्रांजैक्शन होता है लेन देन का जो काम है, हिसाब किताब, उसके रिकॉर्ड जब बनाने की जरूरत पड़ी तो लिखना शुरू हुआ. बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजैक्शंस अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स. क्योंकि शहरों में या शहरी जीवन में जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन का जो काम है, वो अलग अलग टाइम में होता था. एंड इन्वॉल्व्ड मैनी पीपल एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स. और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे और बहुत सारी वस्तुएं इसमें सम्मिलित थी. मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले. मिट्टी की जो पट्टिका होती थी मेसोपोटामिया के लोग उन पे लिखते थे. स्क्राइब होता है लिपिक, लिखने वाला, यानी कि वुड वेट क्ले, वो मिट्टी को गीला कर लेता था. एंड पैट इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड. और फिर वो उसके साइज, उसको ऐसा आकार दे देता था थाप लगा के, पैट मीन्स ही कुड होल्ड, जिसको वो कंफर्टेबली पकड़ सके एक हाथ में. इसके यहाँ हम देख सकते हैं अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन बोथ साइड्स इन क्यूनिफॉर्म. जो मिट्टी की पट्टिका होती थी वो दोनों साइड से उस पर लिखा जाता था क्यूनिफॉर्म में. क्यूनिफॉर्म होती है कील के आकार के जो अक्षर होते हैं. इट इज अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज, और यह एक गणितीय अभ्यास होता है. यू कैन सी अ ट्राइंगल एंड लाइंस अक्रॉस द ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व साइड. आप यहाँ पे ट्राइंगल देख सकते हो और इसके बीच में लाइंस देख सकते हो. यू कैन सी दैट द लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द क्ले. और आप ये देख सकते हो कि ये मिट्टी की बनी हुई है और जब ये गीली होती है इस पे लिखा जाता था. और इसके अंदर दबा के, जैसे जो भी कलम होती थी एक तरह से रीड होती थी, तो उसकी नुकीली जो नोक होती थी उससे इसको प्रेस करके दबा के इसके अंदर लिखा जाता था. और ये मिट्टी की पट्टिका फिर सुखाई जाती थी. सूखने के बाद फिर ये हार्ड हो जाती थी, और हार्ड जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, और फिर इसको यूज किया जाता था रिकॉर्ड रखने के लिए.
ही वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सरफेस, और फिर वो जो लिपिक होता था उसको सावधानी से स्मूथ बनाता था, चिकना बनाता था उसके सरफेस को। विद द शार्प एंड ऑफ अ रीड कट obliquely he would press wedge shaped signs onto the smoothened surface while it was still moist। और फिर वो जो रीड होती थी, रीड मतलब सरकंडा, जो कलम होती थी उसके शार्प एंड से, नुकीले जो अगला भाग होता था उसका, उससे फिर कट करता था। ही वुड प्रेस, फिर वो उसको दबाता था, प्रेस करता था उसके वेज शेप्ड, कील के आकार में, मतलब उसको साइन बनाता था। ऑन टू द स्मूथन सरफेस, उसके चिकने भाग पर। और जब ये मोइस्ट होती थी तब वो ऐसा करता था, यानी कि जब वो गीली होती थी। वंस ड्राइड इन द सन, और जब वो एक बार धूप में सुखाई जाती थी, द क्ले वुड हार्डन, फिर वो मिट्टी हार्ड हो जाती थी। एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इंडेस्ट्रक्टिबल एज पोट्री, और फिर जो ये पट्टिका होती थी वो पोट्री की तरह मजबूत हो जाती थी। व्हेन अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ से द डिलीवरी ऑफ पीसेस ऑफ मेटल हैड सीज्ड टू बी रेलिवेंट, और जब ये जो मेटल के पीसेस होते थे, धातु के टुकड़े, जब इनके डिलीवरी के बारे में जो रिकॉर्ड था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता था, रेलिवेंट नहीं होता था, द टैबलेट वाज थ्रोन अवे, तो फिर इस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। वंस द सरफेस ड्राइड, एक बार जो सतह थी वो सूख जाती थी, साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू अ टैबलेट, फिर इस पट्टिका के ऊपर कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह या संकेत प्रेस नहीं किए जा सकते थे। सो ईच ट्रांजैक्शन, इसलिए जो प्रत्येक लेन देन का काम था, हावेवर माइनर, चाहे वो छोटा भी हो, रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटन टैबलेट, उसके लिए एक अलग से लिखित पट्टिका की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे आज हमने कुछ एक पट्टिका पे रिकॉर्ड किया और कल हम उसको दोबारा यूज कर ले, ऐसा नहीं होता था। एक बार में हम एक ही टैबलेट यूज कर सकते थे और सूखने के बाद वो दोबारा यूज नहीं हो सकती थी। दिस इज वाई टैबलेट्स वेल्थ ऑफ सोर्सेज, दिस इज वाई टैबलेट्स अक्कर बाय द हंड्रेड्स एट मेसोपोटामियन साइट्स, और इसी वजह से हमें मेसोपोटामिया के जो स्थल हैं आज के टाइम में, वहां से सैकड़ों ऐसी टैबलेट्स या पट्टिकाएं मिली हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामियन देन वी डू अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया, और इसी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, साधन हैं मेसोपोटामिया को जानने के, भारत के समकालीन भारत से भी ज्यादा। By 2600 BCE और so the letters became cuneiform, लगभग 2600 ईस्वी पूर्व जो लेटर्स थे, अक्षर थे, वो क्यूनिफॉर्म बने, कील के आकार के अक्षर लिखे जाते थे। एंड द लैंग्वेज वाज सुमेरियन, और पहली जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। राइटिंग वाज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, और अब लेखन कला का जो यूज किया जाता था वो ना केवल रिकॉर्ड रखने के लिए, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज, गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, वो शब्दकोश बनाने के लिए, या जो जमीन का लेन देन है उसकी वैधता को, कानूनी वैधता को बनाए रखने के लिए, नरेटिंग द डेट्स ऑफ किंग्स, राजा के कामों का वर्णन करने के लिए, एंड अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, और राजा ने जो चेंज किए हैं, बदलाव किए हैं, जमीन के जो भी पहले से चले आ रहे नियम थे उनमें अगर कोई बदलाव हुआ है तो उनको अनाउंस करने के लिए। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE बाय द अक्कादियन लैंग्वेज। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुमेरियन पहली लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, और इसके बाद लगभग 2400 ईस्वी पूर्व जो अक्कादियन लैंग्वेज थी उसने इसका स्थान ले लिया। Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, और जो ये कील के अक्षर के जैसे चिन्ह थे, इनके रूप में जो राइटिंग होती थी अक्कादियन लैंग्वेज में, वो 1st century CE तक, यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी तक वो जारी रही। दैट इज फॉर मोर देन 2000 years, जिसका मतलब क्या है कि वो 2000 साल से भी ज्यादा टाइम तक ये चलती रही।